ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल वासुदेवता की जय, कर्ण महाराज की जय। तू तय बोले कर्ण महाराजा माता कुंती को जायो सती जुगे छोड़ी देनो ये दानी लो मेरे माती लोगे भैयायो। जागे सबल संध्या भोग संध्या धन की पूजा हर हरि द्वार बद्री केदार गंगा भागीरथी नीली पीली चल कुड़े तू मेरे मानी रे जाया काले सुथोन कुले भरिलू। तो दोस्तों बले बिलो फरेंदो जानो पड़ो रे आप लोग। व्यक्ति से परिवार, परिवार से गांव, गांव से प्रदेश, प्रदेश से राष्ट्र। राष्ट्र निर्माण तब तक अधूरा है जब तक ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच आगे नहीं आएंगे। साथियों प्रणाम, मैं योगराज सिंह राणा राष्ट्रबोध यात्रा से। आज हम आए हैं अपने सीमांत जनपद उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड के श्री दानवीर कर्ण महाराज के एक कार्यक्रम में, जिसमें आज यहाँ हिंदू सम्मेलन का भी आयोजन हुआ है। साथियों आप देख रहे हैं जिस प्रकार आज भारत विश्व के इंडेक्स में सर्वोपरि रहा है अपनी संस्कृति, विरासत और मूल्यों के लिए, और उन मूल्यों में जितनी साइंटिफिकता यानी एक प्रकार की वैज्ञानिकता है वो कहीं और नहीं है। तो क्या हम आज अपनी इन साइंटिफिक जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उनके मूल्य, उनके लिए काम कर रहे या नहीं कर रहे, उन पे काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ा रहे या नहीं बढ़ा रहे। आज हमारे पास अगर पूरा उत्तराखंड क्या एक ऐसा चेहरा महेंद्र सिंह चौहान जी, रोवाई घाटी की शान, गानों में जिन्होंने गानों में एक संस्कृति को दिखाया, जिन्होंने गानों में एक अपने कल्चर को दिखाया, जिन्होंने गानों के माध्यम से अपनी परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन तमाम चीज़ों को बहुत ही शोध रिसर्च करके ये अपलोड किया करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आज इनको देखता हूँ, मुझे पीड़ा भी होती है कि हम लोकल लड़कों को या अपने क्षेत्र के कलाकारों को मंच नहीं दे रहे। इनसे आज बात करेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रबोध यात्रा में। रोवाई की शान, रोवाई की जान। आज हमें गर्व भी है कि आप जैसे व्यक्तित्व हमारे बीच हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि जिस प्रकार हिमाचल के लोग बहुत डेवलप हुए, आगे हुए, कलाकारों को बहुत आगे सपोर्ट करते हैं, बल्कि हॉलीवुड बहुत आगे तक लेके जाते, लेकिन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं क्या कारण रहा, आप इतने रिसर्च करने के बाद गाने बनाते फिर भी आप उस लेवल पे नहीं देखता हूँ मैं आज आपको। अपने ये क्वेश्चन जो किया उसका मुझे भी एक चीज का बड़ा खेद मुझे भी है। मेरा तो अभी मैंने जितने भी गाने गाए, शायद उत्तराखंड का कोई ऐसा सिंगर तो होगा नहीं। शायद मैं बताऊं कि जो हमारे उत्तराखंड के सिर्फ प्रीतम भाई यानी प्रीतम भड़कवान, महेंद्र चौहान सबसे पहले इस उत्तराखंड से सबसे छोटे उम्र के तब से लेकर अब तक अभी हम लोग जो है चल रहे हैं। बिल्कुल। और चल रहे हैं क्यों? अपनी अच्छाई पर। अब बात आती है हमारे कार्यक्रम की आगे ना बढ़ना और बढ़ने की। हमारे पूरे इस रोवाई घाटी से बोलो या उत्तराखंड से बोलो, सब जगह ही है। कुछ कारण इस तरीके से है कि जो यहाँ की संस्कृति रजिस्टर्ड जो हमारे दल संस्कृति विभाग में जो हुए हैं जी जी, उनका मानदेय है कितना? 5,000, 15 से 20,000। तो लोगों की एक जो थीम क्या बनी हुई है कि संस्कृति विभाग से कलाकारों को बुलाओ और उनको कार्यक्रम में नचाओ। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा। कलाकारों को तो अभी पैसा ही नहीं दिया था। हाँ, लोकल कलाकारों को भी अभी लेटेस्ट न्यूज जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल। और वो भी क्या होता है कि 2 साल के बाद कलाकारों का, जो भी हमारे उत्तराखंड के कलाकार बेचारे छोटे हो बड़े हो, किसी की अप्रोच ही नहीं है। चलो जिसकी बेचारे की है वो तो कार्य कर ले। जिसकी अच्छे बहुत ऐसे सिंगर हमारे उत्तराखंड के हैं जो कि जिनकी बहुत बढ़िया आवाज़ है। हमारा तो भगवान की कृपा से चलो जो भी है ठीक ही है। लेकिन आने वाला भविष्य मुझे नहीं लगता कि इस संस्कृति विभाग पर ही टिका हो। जब कहीं की कोई भी आयोजक हो, समिति हो, कहीं के भी मतलब कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो कम से कम उनको 50% वो करें, कुछ संस्कृति विभाग से करें, तो कलाकार का उत्साहवर्धन भी होता है। पहले तो ये है कि कलाकारों की इस आवाज़ को बुलंद करें
और ताकि हम भी आपके लिए समर्पित हैं। हमारे लिए तो आप सबसे, क्योंकि जब आगे संविधान पे आप लोग हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पे आप लोग हैं, सब जगह आप लोग हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ का जरूर रखें कि हर एक कलाकार का मानदेय कम से कम 20,000 से नीचे ना हो। हाँ, ये भी विषय आता है। दूसरा विषय ये भी मैं समझता हूँ, जो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री है, चाहे अपनी स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, बड़ा दुख का विषय होता है भाई। एक माना एक कोई कलाकार है, वो अपने प्रोफेशनल उस चीज़ में देख रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कहा जितने ब्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है, उनको भी हम पैसा देंगे। उनको छोड़िए, जो आपकी रजिस्टर्ड कल्चर मिनिस्ट्री सांस्कृतिक वो उसमें लोग कलाकार है, तो उनको तो अच्छा पैसा दीजिए ताकि वो उस पर शोध करें। मैं आज बताना चाहूँगा, जिस प्रकार आज अस्वस्थकर मनोरंजन, तमाम प्रकार की अश्लीलता सोशल मीडिया में, हमारे घरों तक ये विषय आ गया। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां एक फोन कॉल करना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता था। इन दौरों में हमारे घर में इन्फ्लुएंसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन अस्वस्थकर मनोरंजन दिखा रहे हैं, और समाज की सोचने की, देखने की क्षमता भी ऐसी हो गई, गंदी चीजों को ज्यादा देख रहे हैं सब। आज भी हम और आपके घरों से, रिश्तेदारों से कोई भी अगर सरकार का हिस्सा है, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए जो ये आप पैसा दे रहे, इसमें कुछ नहीं होता। आप कुछ इस प्रकार की रिसर्च और अनुसंधान करें, और जिसमें कलाकार हैं उनको कुछ प्रोजेक्ट दें ताकि वो चीज़ों को कवर अप करें। जी, आपका क्या कहना है? आपके मुझे बहुत सारे गाने, हालांकि आजकल तो वही है, ठुमका लगाई दे, ये सब चीज़ें चल रही, क्या वो कोई है, उससे कोई इंस्पिरेशन है? सनातनी महेंद्र चौहान ने सिर्फ, अब महेंद्र चौहान एक ऐसा गायक है जो कि पूरे भारत वंदे मातरम का गीत गा रहा है। आज तक किसी ने मंचों में, किसी ने भारत वंदे मातरम का किसी गीत ने गाया। जहाँ भी हो, अगर कहीं भी कार्यक्रम होता है तो पूरी टीम अपनी रवाई की, या मतलब किसी कलाकार को तो बुलाओ। हाँ, जो बाहर हैं, हमारे गांव में खुद कार्यक्रम लगता है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मैं खुद से भी कहना चाहता हूँ कि जब हम 2-2, 10-10 लाख लोगों को दे सकते, तो अपने इन लोगों को देकर क्या फायदा, क्या नुकसान है? अपने लोगों को अगर जाता है तो उस पे वो अपने कल्चर को जीवित रखेंगे। आज हमारे बुजुर्ग लोग चले जाते तो बहुत सारी चीजें हमारी खत्म हो रही है, लेकिन अगर संस्कृति गानों में ये झलक बनी रहे तो हमारे बच्चे, हम लोग इस चीज को आगे तक लेके जाएंगे और सीखते रहेंगे और अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। नए बच्चे कार्यक्रम करवाते हैं, वो कैसे भी माध्यम से कार्यक्रम लगवाते हैं, वो जो है अच्छी पेमेंट पे लगाए ताकि अपना कल्चर देखो। हमारी यहाँ की जो फर्जी है, सुथनी है, और ये अपनी टोपली हमारी जो शेजी है, हमारी अपने पर्वत की है, रमाई की है, जो भी अपना कल्चर है, उनको हम प्रमोट तभी कर पाएंगे जब पेमेंट होगी। और पेमेंट भी होगी तो फिर उसमें क्या है कि टीम नहीं आ पाती है तो फिर मतलब डिवोर्स, मतलब कलाकार का डिवोर्स है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ रवाई किसान। आज सारा विषय ये आया कि पहले तो जो हम क्षेत्रीय, सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं, अपने लोगों को प्लेटफॉर्म दे, प्रोजेक्ट दे। यहाँ तक संस्कृति विभाग को भी कह देना चाहूँगा, और हो सके लिखने का प्रयास भी करेंगे कि इन लोगों को अच्छा मानधन दे के अपनी संस्कृति को बचाने के लिए काम करें। इस प्रकार का हम सब लोग प्रयास करें। तो